Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about moment of inertia of continuous bodies. तो आइए देखते हैं। तो आज भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस बॉडी की फाइंड करना है हमको। तो उसका आज पहला हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर, जिसका मास m और रेडियस r है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये आपका है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है। आप पाइप जैसा फील करिए और इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यस, तो इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करें? तो इसके डेरिवेशन के लिए आप एक काम करिए कि ये पाइप जैसा फील करिए और छोटे छोटी पट्टी में काट डालिए नीचे से। तो एक छोटी पट्टी मान लेते हैं, यहां वाला ले लेते हैं। एक छोटी पट्टी काट लीजिए यहां। तो एक छोटी सी पट्टी काटेंगे तो यहां पे देखिए इस टाइप से आपको मिलेगा। मतलब रिंग मिलेगा। एक छोटी सी पट्टी काटने में क्या मिलेगा? रिंग मिलेगा। और इस रिंग का मास है dm। एक छोटी सी पट्टी का मास क्या है? dm, क्योंकि और रेडियस अभी क्या है? यही रेडियस r अभी रहेगा। तो इस टाइप से इस पाइप को छोटे छोटे भागों में काट लेना है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। तो इस पूरे सिलेंडर का मास कैपिटल M है, तो छोटे से एक रिंग का मास dm है, तो जाहिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा। तो छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इक्वल टू हो जाएगा रिंग का, हो जाएगा dm/r² हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या? पूरे सिलेंडर का। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये di हो जाएगा, इधर हो जाएगा dm/r²। तो di का इंटीग्रेशन ये i हो जाएगा और r² कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। ये हुआ dm। तो dm आप बताइए, इसको पतले पतले रिंग में काटते चले जाएंगे अंत तक, तो और सभी रिंग को एक के ऊपर एक रखेंगे तो आपका सिलेंडर तैयार हो जाएगा। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm/r² है, तो रिंग का संयोग सिलेंडर बना देता है। तो जाहिर है कि यही केवल मास ही तो वेरिएबल है, जो कि अब क्या हो जाएगा? dm जुड़कर पूरा m मास के बराबर हो जाएगा, जितना टोटल मास है सिलेंडर का। तो इसका जो आंसर आ रहा है r² कैपिटल M, या I इक्वल टू कैपिटल M/r²। तो यहां से एक बहुत अच्छी जानकारी हमको निकल कर आई है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वही हॉलो सिलेंडर, कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है। क्योंकि रिंग की छोटी छोटी पट्टी को एक के ऊपर एक रखने से हमें सिलेंडर कंप्लीट मिल जाता है। तो इसीलिए जो है, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अरे रिंग का जो बताया गया है, तो रिंग के बाहरी जो मास है ये वाला टोटल अगर कैपिटल M है तो तब भी यही होगा। अब यही कैपिटल M बाहर इतने रूप में इतनी दूरी तक वितरित है, यही कैपिटल M इतने दूरी तक वितरित है, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा डेरिवेशन देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर मास m रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अब की बार, इससे पहले हॉलो सिलेंडर था, अब की बार सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर में भी हम लोग क्या काटेंगे?
सॉलिड सिलेंडर में जब काटेंगे एक पट्टी तो ये हमको मिलेगा डिस्क। क्या मिलेगा? डिस्क। सॉलिड सिलेंडर में जो पट्टी काटेंगे तो ये हर जगह क्या होगा? हर जगह मास होगा। हर जगह मास होगा तो ये डिस्क मिलेगा हमको, डिस्क। और पूरे सिलेंडर का, पूरे सॉलिड सिलेंडर का मास कैपिटल एम है, तो एक छोटी सी पट्टी जब काटेंगे, एक डिस्क निकालेंगे उसमें, तो उसका मास कितना होगा? डीएम। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं, ये है डीएम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। रिंग का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है और डिस्क का उसका आधा होता है, क्योंकि डिस्क में मास अंदर भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग में केवल बाहर ही रहता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो अब इस इतने बड़े सिलेंडर का टोटल मास कैपिटल एम है, तो एक डिस्क उसमें से काट लिए हैं जिसका मास डीएम है, तो उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर बाई 2, या 1/2 डीएम आर स्क्वायर। तो ये होगा, यही डिस्क जो है, मान लेते हैं अंत तक ऐसे डिस्क में काटते चले जाएं, और एक के ऊपर एक डिस्क रख देने से क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर फिर तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता होगा। तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यस, तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, और यहां आर स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लेंगे, और डीएम का इंटीग्रेशन, तो डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम हो जाएगा। या आप वैसे भी फील करिए, डीएम 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 एक के ऊपर एक जोड़ते जाएंगे और अंत तक पूरा हमारा सॉलिड सिलेंडर तैयार हो जाएगा, जिसका मास क्या है? कैपिटल एम। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल एम, या आई इक्वल टू 1/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो आप पहले से ये चीज जानते हैं, डिस्क का जो होता है आप पहले से जानते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की तुलना में आधा होता है सेम मास के लिए। तो यस, तो अब यहां डिस्क हम लोग जोड़ते जाएंगे अंत तक, जितना डिस्क काटे रहेंगे अंत तक एक ऊपर एक रखते जाएंगे, तो पूरा हमारा सॉलिड सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही सॉलिड सिलेंडर का भी होता है। अगर डिस्क का मास कैपिटल एम है, अब ये तो इसी सिलेंडर में से डिस्क काटा गया है, तो जिसका मास डीएम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आया, मास कम है। लेकिन यही डिस्क जब एक के ऊपर एक रखा जाएगा, पूरा सिलेंडर बन जाएगा, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा। तो ध्यान देना है, जो फार्मूला है वो यही रहेगा। सेम मास के लिए डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए अगला डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये हॉलो सिलेंडर है, इसका मास कैपिटल एम है, और इसका अंदर वाला रेडियस कैपिटल R1 है और बाहर वाला रेडियस कैपिटल R2 है। यस, तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसके लिए हम इस हॉलो सिलेंडर को काटेंगे यहां से, ये इस टाइप का केस हमको मिलेगा। ये एनुलर रिंग कहते हैं हम। एक पट्टी काट के हम इसे अलग बना चुके हैं, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो जाहिर है पूरे सिलेंडर का मास कैपिटल एम है, तो एक एनुलर रिंग जो छोटा सा काटे हैं यहां से, इसका मास जो है कम हो जाएगा, डीएम रहेगा। इस छोटे से डीएम मास का मोमेंट, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी आई इक्वल टू डीएम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2 होता है। इससे पहले इसका डेरिवेशन हो चुका है एनुलर रिंग का, इस टाइप से वहां फिगर था। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना था, तो हम लोग
ले आए थे एम इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2 आया था मेरा। अब हालो सिलेंडर में जब छोटा छोटा स्ट्रिप काटते हैं तो हम देख रहे हैं हमें डीएम मास का कई एनुलर रिंग मिल रहे हैं। तो सभी एनुलर रिंग को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो हमें इस टाइप का हालो सिलेंडर कंप्लीट मिल जाएगा। तो जो एक का होता है वही इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगर मास सेम है तब। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल के लिए तो आ जाना चाहिए। चलिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2 हो जाए। तो डी आई का इंटीग्रेशन हो गया आई, और यहां R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है तो बाहर कर लेते हैं। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2 बाहर कर लेंगे तो ये अंदर आएगा डीएम आएगा, अंदर डीएम आएगा। तो ये डीएम कंप्लीट करेंगे तो पूरा हमारा हालो सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैपिटल एम इसका मान हो जाएगा। तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल एम। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2। तो ये चीज आ गया। तो जो एक एनुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही हालो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्योंकि कई एनुलर रिंग एक के ऊपर एक रखते जाएंगे हमें हालो सिलेंडर प्राप्त हो जाएगा। तो जाहिर है कि जो एनुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और उतना ही मास अगर हालो सिलेंडर का है तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, R1 R2 रेडियस वाला होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला डेरिवेशन देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस। तो इस बेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है। इसका लैमिना का मास कैपिटल एम है और हाइट एच है और इस बेस की लंबाई कितना है, बी है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एच स्क्वायर बाई 6 होता है। अब ये चीज हमें डेरिवेशन के माध्यम से लाना है। तो इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए, तो इसके डेरिवेशन के लिए पहले हम एक पट्टी काट लेते हैं, यहां से पट्टी, और इसकी यहां से हाइट ले लेते हैं y, बेस से y हाइट पर एक पट्टी काट लेते हैं और इसकी मोटाई जो होगा वो dy मान लेते हैं। इस पट्टी का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एम वाई स्क्वायर। और हमें इसी टाइप से ऐड करते जाना है। यस, तो ये डीएम वाला कंसेप्ट यहां क्लियर करना होगा। तो चलिए देखते हैं डीएम के लिए क्या किया जाए। तो ये 2D है, 2D है। तो 2D में जो कॉन्सेप्ट होता है वो एरिया वाला होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो ध्यान दें, तो इस लैमिना का जो एरिया होगा बेस इंटू हाइट अपॉन 2 होता है। तो पूरे इतने एरिया का मास है कैपिटल एम, इसलिए यूनिट एरिया का मास है कैपिटल एम बटे इतना हो जाएगा। तो 2 अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चलाया जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा। मास पर यूनिट एरिया को कहा जाता है छोटा सिग्मा, इसलिए डीए एरिया का मास हो जाएगा छोटा सिग्मा डीए। यूनिट एरिया का मास है इतना, तो डीए एरिया का मास इतना हो जाएगा। और डीए एरिया का मास ही क्या है, ये डीएम है। डीए एरिया का मास डीएम, यस, इतना हो गया आपका। तो डीएम हम अलग से निकाल लेते हैं।
क्योंकि डीएम बराबर छोटा सिग्मा डी ए। अब डी ए की व्यवस्था कर रही है, जो आप पट्टी काटे हो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया, इसका तो एरिया के लिए आपको लेंथ मान लेना चाहिए। माना वो पट्टी जो आप काटे उसका लेंथ क्या है, यल है। अगर यल है, इसकी मोटाई आपका डी वाई है, तो यल इंटू डी वाई इसका एरिया हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा छोटा सिग्मा और डी ए के स्थान पे यल डी वाई, ये हमें पता चल गया। फिर एक समस्या है, डीएम के स्थान पे अगर हम ये वैल्यू रख भी देते हैं तो यल फिर हमारे लिए एक समस्या खड़ी करेगा। तो यल को कैसे हटाएं, क्योंकि यल तो वेरिएबल है, हम ले आए उसको हटाना होगा। तो इसके लिए सिमिलर ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल के लिए अगर इतनी हाइट एच है टोटल और ये वाई हो चुका है, तो ऊपर वाली जो हाइट होगी इतना, ये हो जाएगी एच माइनस वाई। तो इन सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल में ध्यान दें, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस बटे बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट बटे बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट। तो ये चीज है। चलिए, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस लेते हैं एल और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस लेते हैं कैपिटल बी, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट लेते हैं एच माइनस वाई और फिर लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है, एच। यहां से एल इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू एच माइनस वाई अपान एच, ये आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हम डेरिवेशन करते समय स्मॉल एल को हटा लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ सब व्यवस्था हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे रखा जाए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी आई, ये हो जाएगा डी एम वाई स्क्वायर। तो यहां तो इंटीग्रेशन आई हो गया। अब यहां डीएम की वैल्यू रखते हैं। डीएम की वैल्यू पहले वो रखेंगे छोटा सिग्मा यल डी वाई। अब यल यहां से हटा लेंगे हम, छोटा सिग्मा यल के स्थान में लिखेंगे बी, डीएम के स्थान पे इतना लिखे, देखिए यहां वाई स्क्वायर छूट रहा है, वाई स्क्वायर। तो छोटा सिग्मा यल के स्थान पे ये वैल्यू रखना है जो हम लोग निकाले हैं, बी एच माइनस वाई अपान एच हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर है, ये डी वाई है। इतना आया, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट फाइंड करने के लिए। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हमको बाहर कर लेना चाहिए, जैसे छोटा सिग्मा हुआ, बी हुआ, एच हुआ, ये सब कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। यस, तो अंदर जो बच रहे हैं, अंदर वाई स्क्वायर से गुणा करो, तो एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और क्या बचा, डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के लिए लिमिट लगाइए, बेस से लेकर, बेस से शुरू करिए, 0 से एच पूरा लिख दीजिए। यहाँ पे जो लिमिट लगाइए वो 0 से एच, 0 से एच, 0 से एच लिमिट लगाइए आप। तो छोटा सिग्मा की आप वैल्यू भी रखिए, छोटा सिग्मा इक्वल टू ये चीज 2 कैपिटल एम अपान बी एच। यस, और यहाँ b अपान एच पहले से है। चलिए इसका इंटीग्रेशन रखते हैं, तो एच कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई पावर 4 अपान 4। तो 0 से एच लिमिट लगा देंगे, तो यहां से b कैंसिल हो जाएगा। तो जो मिल रहा है 2 कैपिटल एम अपान एच स्क्वायर, यहां हमको मिल रहा है ये चीज। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y के स्थान पे h रखना है, अपर लिमिट y के स्थान पे h रखेंगे तो h क्यूब, यहाँ h है, तो h पावर 4 अपान 3 माइनस यहाँ h पावर 4 अपान 4, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस 0 किया जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ देखा जाए
इतने में हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2M अपान एच स्क्वायर। तो एच पावर 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1/3 माइनस 1/4 ये चीज। तो यहां से देखिए ये कट भी जाएगा 2M एच स्क्वायर, 2M स्क्वायर इतना आ रहा है, एच स्क्वायर कट गया। यहाँ आएगा 12 LCM हो जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। 4 माइनस 3 2 से काट देंगे 6 आएगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है MH स्क्वायर अपान 6 हो रहा है। यही चीज हमको फाइंड करना था। तो ध्यान दें, आज से आपकी जानकारी में होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट इट्स बेस, अगर बेस के अबाउट हम लोग फाइंड करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है MH स्क्वायर अपान 6। ध्यान दें, M ट्रायंगुलर लेमिना का मास है, H बेस से लेमिना की हाइट है अपान 6। इसका इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हर पॉइंट को आप लिखते जाइए, तैयार करते जाइए, वैल्यू को याद करते जाइए, आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट वन ऑफ द डायगोनल। तो एक स्क्वायर है जिसका मास M है, एवरी साइड क्या है A है, और किसी एक डायगोनल के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। ये आंसर आपको दिया हुआ है। तो ये चीज है। तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया है कि अगर इसकी हाइट हमें पता चल जाता तो ये हम ज्ञात कर लेते, ये हाइट कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो जाहिर है कि ये हाइट जो है ये डायगोनल का क्या होता है, आधा होता है। तो डायगोनल हम ज्ञात कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, डायगोनल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है AB इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो A√2 आपका हो जाएगा AB। तो हाइट बराबर क्या होता है, हाइट H बराबर हो जाएगा ये AB/2 या A√2 अपान 2 हो जाएगा, या A/√2 हो जाएगा। हाइट जो एक ट्रेंगल का हमें फाइंड हुआ इतना हुआ। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के 2 से गुणा कर दें तो टोटल स्क्वायर का आ जाएगा उस एक्सिस के अबाउट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा एक्सिस के अबाउट वो हो जाएगा 2 इंटू इसका कर दें दोनों तरफ का आ जाएगा, क्योंकि इधर भी उतना ही हाइट है। MH स्क्वायर बाई 6 ये मेन फार्मूला है आपका। तो यम अब जब इसका आधा ही भाग ले रहे हैं तो इसका मास कितना रखना होगा, आधा रखना होगा, क्योंकि टोटल मास कैपिटल M है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M/2 H स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर दिए तो इधर भी शामिल हो जाएगा। अब बस यही कर लेना है, 2 इंटू M/2 इंटू H स्क्वायर, H के स्थान पे आपका ये रखें 1/6 तो यही है, लिख दिया। H स्क्वायर माने इसका स्क्वायर करना है तो A स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा आपका। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो आपका आंसर आ रहा है MA स्क्वायर अपान 12। MA स्क्वायर अपान 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।